राजा की आएगी बारात एक भारतीय सोप ओपेरा थी जो एक साधारण लड़की की यात्रा के बारे में थी जो एक महल की रानी बन गई। नायक को समाज के निचले वर्ग द्वारा प्रताड़ित किया गया था और उसकी कम सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण उसे एक घर में नौकर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी यात्रा एक नौकरानी के रूप में शुरू हुई और एक महल की रानी बनने के साथ समाप्त हुई। ये अवधारणा अपने आप में प्रभावशाली थी और कथानक के अनुसार इसे बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया था। कहानी एक नौकर और रानी नाम की एक साधारण लड़की के बारे में थी जो राजकुमार युधिष्ठिर की पत्नी और महल की रानी बन गई। कहानी इस बारे में थी कि कैसे उन्होंने खुद को संभाला और अपने नए घर में सबसे बड़ी बहू के रूप में खुद को ढाला। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। काफी बाधाओं से गुजरने के बाद वो अपने पति से जुड़ी। राजकुमार और रानी ने अपनी शादी संपन्न की और रानी ने उनकी बेटी संध्या को जन्म दिया, एक असाधारण इंसान जिसे ईरा नाम की भूतनी कहा जा सकता है। रानी के पति युधिष्ठिर से प्यार करती थी। वो नवजात शिशु की नैनी बनकर खेलती हुई रानी के घर आ गई। रानी को पहले दिन से ही ईरा पर संदेह था और इसलिए उसने भूमि नाम की एक बूढ़ी मैट्रन से ईरा की सच्चाई उजागर करने के लिए कहा। उसे मालूम चला कि ईरा का मूल नाम मोहिनी था और वो एक बहुत खतरनाक भूत थी। ईरा ने चली गंदी चाल और भूमि को कर दिया मुक्त। फिर एक युद्ध हुआ जिसमें रानी विजयी रही और भूमि को अपने आवाज वापस पाने में मदद मिल गई। फिर घटनाओं के एक दिलचस्प मोड़ में रानी और युधिष्ठिर की एक कार दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। उनकी बेटी संध्या अपने माता पिता की मृत्यु के कारण बिल्कुल अकेली रह गई थी। मोहिनी ने संध्या को श्राप दे दिया क्योंकि वो अपना बदला पूरा करना चाहती थी। श्राप के कारण संध्या होने पर संध्या अत्यंत कुरूप दिखने लगती थी। फिर शाही परिवार ने सजरी नामक एक नई नौकरानी को नियुक्त किया जो एक चोर थी। उसके बेटे का नाम वीरू था। उसने अपने दोस्त बलमा के साथ मिलकर शाही परिवार को बेवकूफ बनाने की चाल चली। उसने कुंवर वीर होने का नाटक किया। फिर अगले राजा और रानी ने संध्या की शादी वीरू से करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे संध्या को श्राप से उभरने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर भूमि के बेटे कुंवर आर्यमान जो संध्या से छोटे थे, उन्होंने राजवीर से उनकी शादी के लिए कहा। आर्यमान और राजवीर ने संध्या के साथ संभोग करने का फैसला किया और इस तरह उसे बहकाया। हालांकि संध्या इस बात से अनजान थी। उन्होंने संध्या के नाखून, खून आदि इकट्ठा करके उसकी एक हमशक्ल भी बनाई थी। बाद में कुंवर आर्यमान और राजवीर ने संध्या से अपनी कृतियों के लिए माफी मांगी और उन्होंने उस नकल को भी नष्ट कर दिया। मोहिनी का श्राप भी गायब हो गया और श्रृंखला एक सुखद नोट पर समाप्त हुई जिसमें कलाकारों को खुश दिखाया गया और साथ में ईरा और अन्य जटिलताओं का कोई निशान नहीं था। अंजलि अब्रोल ने रानी की भूमिका निभाई। कपिल निर्मल ने महल के राजा युधिष्ठिर की भूमिका निभाई। डिम्पल झंगियानी ने संध्या के रूप में काम किया। ऋषिका मिहानी ने मोहिनी का रोल निभाया और सचिन नायक ने वीरू के रूप में अभिनय किया। सोप ओपेरा का प्रीमियर 21 जनवरी 2008 को हुआ और ये लंबे समय तक चला। ये 1 अक्टूबर 2010 को अपना 637वां एपिसोड पूरा करने के बाद समाप्त हुआ जिसे स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। तो आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।